राजस्थान में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगभग 29 दिन बीत जाने के बाद और 300 लोगों से पूछताछ के बावजूद भी कोई ठोस सबूत हाथ न लगना। जी, मैं बात कर रही हूं राजस्थान में बहुचर्चित भौरी देवी विश्नोई हत्याकांड के बारे में। इस मामले को लगभग 29 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस सबूत पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लगा है। फलौदी जिले के इस बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी की टीम बनाई और इसके बाद 300 लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन इसमें कोई भी ठोस सबूत पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लगा। अब पुलिस प्रशासन से आक्रोशित विश्नोई समाज ने और पूर्व विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि अगर जल्द ही ये मामला सीबीआई को नहीं सौंपा गया तो राजस्थान के राजधानी जयपुर में एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। पुलिस की इस नाकामयाब कोशिश को लेकर अब विश्नोई समाज ने यह आंदोलन किया है कि अगर जल्द ही इस मामले में कोई ठोस सबूत पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लगता है तो वो जल्द ही राजधानी जयपुर में विधानसभा का घेराव करेगा और साथ ही सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। दोस्तों, भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड 27 जुलाई को हुआ था और आज 26 अगस्त है। लगभग इस हत्याकांड को 1 महीने होने को है, लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है और इसको लेकर लगातार स्थानीय लोगों से और कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन अब तक आरोपियों का पता नहीं लगा है। इसको लेकर वहां के पूर्व विधायक लगातार धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। हालांकि पहले पुलिस ने यह लिखित आश्वासन भी दिया था कि हमें 3 दिनों की मोहलत दी जाए जिसमें हम आरोपियों को पकड़ सके, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई ठोस सबूत पता नहीं चला या फिर हाथ नहीं लगा जिससे कि आरोपी पकड़े जा सके। और इसी के साथ ही भंवरी देवी हत्याकांड का मामला अब भी एक ब्लाइंड मर्डर केस बना हुआ है, जिसको लेकर इनकी जो 2 बेटियां हैं वो लगातार न्याय की मांग कर रही है और उनका सवाल एक ही है कि इस मामले में उनकी मां को न्याय कब मिलेगा। कितनी हैरानी की बात है कि एक हाई प्रोफाइल एसआईटी की टीम गठित होने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस सबूत पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लगा और 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। इसी से गुस्साई विश्नोई समाज ने और पूर्व विधायकों ने अब सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द ही ये मामला और ये जो जांच है वो जल्द ही सीबीआई को सौंपे और जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे रखा जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जल्द ही एक बड़ा जन सैलाब बनकर एक आंदोलन शुरू करेंगे। और अब नजर इस बात पर है कि पुलिस प्रशासन साथ ही सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और क्या जल्द ही पुलिस प्रशासन इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी। अगर इस मामले में जब ये हत्याकांड हुआ था उस टाइम पर ही कार्रवाई हो जाती तो शायद पुलिस प्रशासन के हाथ खाली नहीं होते। 27 जुलाई को हुआ ये मामला, जब इस घटना को अंजाम दिया गया था आरोपियों के द्वारा। उसके बाद जो उनकी भंवरी देवी की छोटी बेटी सोनू है वो पुलिस को कॉल करती है और उनको बुलाती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन वहां पे 3 घंटे देरी से पहुंचता है। इसके बाद जो उनकी बड़ी बेटी है वो जोधपुर अस्पताल में भर्ती हो जाती है, लेकिन वहां पे हफ्तों भर्ती रहने के बाद वो जब अस्पताल से दोबारा लौटती है, अस्पताल से लौटते ही उसे धरना प्रदर्शन में जाना पड़ता है और वहां पे उसका सवाल एक ही रहता है कि उसकी मां को न्याय कब मिलेगा। लेकिन इस पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस सबूत देखने को नहीं मिलता और ना ही कोई आश्वासन देखने को मिलता है। साथ ही हम बात करें इस मामले से जुड़े नेताओं की, हनुमान बेनीवाल की, जो कि अपने आप को विश्नोई समाज का बड़ा भाई बताते हैं और दलितों का मसीहा बताए जाते हैं, लेकिन इनको लेकर भी कोई बयान सुनने को नहीं मिला। हालांकि बेनीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मामले को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन वो जमीनी स्तर पर
या यूं कहे कि धरातल पर आकर उन्होंने बिश्नोई समाज के साथ आंदोलन में उनका समर्थन नहीं किया। हालांकि आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने आकर यह आश्वासन दिया था कि अगर बेनीवाल इस धरना प्रदर्शन में आ जाते हैं और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हैं तो जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वो 24 घंटे में ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर बेनीवाल की तरफ से कोई बयान देखने को नहीं मिला। अब पुलिस प्रशासन की इस ढीली कार्रवाई को लेकर बिश्नोई समाज और जो पूर्व विधायक है उनके बीच में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और नजर इस बात पर बनी हुई है कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले पर क्या रुख लेते हैं और आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस और रुख करता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए।